16 अप्रैल तक मुर्तजा की रिमांड बढ़ा दी गई है और एसीजेएम कोर्ट प्रथम की कोर्ट में मुर्तजा की पेशी हुई आज खत्म हो रही थी। मुर्तजा की कस्टडी रिमांड, गोरखपुर हमले का आरोपी है मुर्तजा, जिसकी कस्टडी बढ़ा दी गई है और 16 अप्रैल तक अब कस्टडी है कोर्ट से। मुर्तजा को लेकर एटीएस की टीम निकल चुकी है। नीरज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, 16 तक अब कस्टडी बढ़ा दी गई है, इसके अलावा क्या कुछ आज कोर्ट का रुख रहा, क्या कोर्ट ने टिप्पणी की? बिल्कुल, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग आधे से पौन घंटे ही लगेंगे और वही हुआ और पौन घंटे के अंदर ही यानी 11 बजे तक कोर्ट ने पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड में उसको बढ़ा दिया है। 16 अप्रैल तक अब पुलिस कस्टडी रिमांड में मुर्तजा को फिर भेज दिया गया और जिस तरह से गहमा गहमी थी कचहरी परिसर में, तो जो पुलिस है वो भी काफी मुस्तैद थी और पौन घंटे के अंदर ही जो रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया था एटीएस और गोरखनाथ पुलिस ने, उस पर कार्रवाई कोर्ट ने किया और बहुत इसमें कोई जिरह वाली बात नहीं थी, वो बहुत सवाल जवाब नहीं होने थे और यही वजह है कि जो पुलिस कस्टडी रिमांड थी उसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया और बढ़ा के 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में दे दिया अहमद मुर्तजा अब्बासी को और अब एटीएस उसको लेकर निकल चुकी है और बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन ले जाएंगे और पुलिस लाइन से फिर उसको लखनऊ के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि इस बीच उसके परिवार से भी एटीएस को पूछताछ करनी है। लगातार 2 बार से डॉक्टर अब्बासी जो उसके बड़े पिता है उसको लखनऊ बुलाया जा रहा था उनको, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे। तो संभावना है कि पुलिस लाइन में उनसे पूछताछ की जाए और या फिर लखनऊ भी बुलाया जा सकता है। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि फिर से अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर लखनऊ जा सकती है, क्योंकि तमाम जो एनआईए सहित जांच एजेंसियां हैं उनको अभी पूछताछ करना बाकी है। तमाम पूछताछ और तमाम सवाल होने हैं और बहुत से ऐसे जो राज हैं जो अभी बाहर नहीं आए उनको भी खंगालना है। तो निश्चित तौर पर अब जो जिस तरह से पीसीआर बढ़ी है, पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ी है, तो अब 16 तक पुलिस की कस्टडी में मुर्तजा रहेगा, ये तय हो गया। जी नीरज, क्योंकि एटीएस ने रिमांड बढ़वा ली है, जानकारी इस बात की भी थी कि 3 सदस्यीय एनआईए की टीम मुर्तजा से पूछताछ करेगी, तो क्या उस टीम को लेकर कोई जानकारी है? कब तक वो टीम पहुंच सकती है, कब ये पूछताछ हो सकती है? जैसा कि अभी अधिकारियों ने बताया है और जिस तरह से हम लोगों की बात हो पा रही है, तो अभी फिलहाल टीम अभी यहाँ पहुंची नहीं है और ये भी अभी तय नहीं हो पाया है कि मुर्तजा अब्बासी को लेकर एटीएस लखनऊ जाएगी, अभी गोरखपुर रुकेगी। लेकिन बताई जा रही है कि कुछ देर पुलिस लाइन में रोकने के बाद जो टीम है एटीएस की वो लेकर लखनऊ जा सकती है और फिर भी पुलिस लाइन से लेकर गोरखपुर कोर्ट जो है इस बीच गहमा गहमी इसलिए बढ़ेगी। जी, और नीरज, क्या कोर्ट से अब टीम निकल चुकी है? क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां से टीम मुर्तजा को लेकर निकल भी चुकी है। बिल्कुल, तस्वीरें हमने दिखाई गई हैं अपने दर्शकों को और लगातार टीवी स्क्रीन पे अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर जो टीम है एटीएस की वो निकल चुकी है न्यायालय परिसर से, दीवानी न्यायालय परिसर में, जहां अभी काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। अब खाली मीडिया कर्मी है और जो जमावड़ा था, वो लोगों का जमावड़ा था, उसे देखने के लिए वो भी अब हल्का हो चुका है। लगभग लोग अपने मुकदमे की पैरवी के लिए जा चुके हैं और जो एरिया था वो भी पूरी तरह से सन्नाटा हो गया है। केवल मीडिया कर्मियों के अलावा अभी जो आम जो तारीख पर आने वाले जो मुवक्किल हैं वही दिखाई दे रहे हैं, जो लोग ठीक है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट परिसर से जब टीम निकली उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं और 16 अप्रैल तक मुर्तजा की रिमांड बढ़ा दी गई है और ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। यूएपीए के तहत कार्रवाई मुर्तजा पर हो सकती है। तो ऐसे में अब देखिए, केंद्रीय जो एजेंसियां हैं एनआईए की, आईबी की, कब तक वो पहुंचती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लखनऊ भी मुर्तजा को लाया जा सकता है, वहां पर उससे केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। लगातार ताजा अपडेट, अहम अपडेट आपको बता रहे। इस बीच लखनऊ से एक खबर है, सीएम ऑफिस के बाद गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्विटर पर बदली गई प्रोफाइल पिक्चर और इससे पहले सीएम ऑफिस का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था। प्रोफाइल बदली गई थी, कुछ ट्वीट किए गए थे और अब जानकारी मिल रही है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ है। ट्विटर पर प्रोफाइल बदली गई है। सीएम ऑफिस के बाद अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हैकर्स की निगाहें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल पर है और देखिए, सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल पहले देर रात हैक किया गया था, प्रोफाइल बदली गई थी, बायो बदल दिया गया था
और अब जानकारी है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ है। ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर बदल दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। सीएम ऑफिस के बाद अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ है। बड़ी जानकारी, ताजा अपडेट, और ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी गई है। इससे पहले सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक किया गया था। हालांकि उस मामले में जानकारी जुटाई गई थी और अब कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ है। कौन है इसके पीछे, क्या मंशा है, अब इसकी पड़ताल होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ है। अनुभव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अनुभव, सबसे पहले तो सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल को हैक किया गया और अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ है। क्या जानकारी, कौन है इसके पीछे, कुछ अब तक पता चल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि हैकर्स को ये जो ऑफिशियल हम कहें तो ट्विटर हैंडल है यूपी सरकार का, वो हैक करने के लिए वो उनके पास कुछ ऐसा है कि वो जानबूझ कर उसे हैक कर रहे हैं। पहले आप देखिए, जो सीएम ऑफिस है उसके ट्विटर हैंडल को हैक किया, कुछ मैसेज ऐसे डाले, उसके बाद हालांकि 3-4 घंटे बाद उसको रिट्रीव कर लिया था जो एक्सपर्ट थे, और फिर ये कहा गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। वो इसी ट्विटर हैंडल, यानी जो आज गवर्नमेंट ऑफ यूपी की का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे ये मैसेज किया गया था कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो भी पता नहीं कि क्या हुई, किसने किया था, कौन लोग हैं, ये नहीं पता चला। लेकिन उससे पहले हैकर्स ने आज एक बार फिर ये जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इसको हैक कर लिया। आप देखिए, इसकी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है जी। ऐसे ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं जो दूसरे लैंग्वेज में है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इसी तरह के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको हैक कर रहे हैं जी। और अनुभव, कितनी देर पहले की ये घटना है? कब ये पता चला कि हैक कर लिया गया है ट्विटर अकाउंट को? कब ये पता चला कि हैकर्स की नजर गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल पर भी पड़ी है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई और जब मैसेज अलग अलग लोगों को भेजे जाने लगे, उसमें अलग अलग लोगों को अगर आप देखिए तो जो ट्विटर हैंडल है उस पर भेजा जा रहा है, तो वो ऐसा कोई भी नहीं रिलेवेंट लोग नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को मैसेज भेजा गया, प्रोफाइल पिक्चर को अचानक से चेंज कर दिया गया, उसके बाद ही ये पता चला है। और कहीं ना कहीं अब खलबली मची हुई है कि आखिर कौन लोग हैं जो लगातार इसे हैक कर रहे हैं। हाल ही में अभी नवनिर्वाचित एमएलसी जो है अरुण गुप्ता बीजेपी के, उनका भी ट्विटर को हैक कर लिया। तो बहुत सारे लोग जो हम कह पॉलिटिक्स हैक कर रहे हैं, हैकर, और ये जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इसे भी हैक कर रहे हैं। बिल्कुल। और अनुभव, ऐसा भी लग रहा है क्योंकि सबसे पहले सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल पिक्चर बदली गई, बायो बदल दिया गया, अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ। ऐसा लग रहा है कि सरकार को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है साइबर ठगों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात है कि जो ये हैकर्स होते हैं साइबर, कहीं ना कहीं इनके पीछे मकसद वही होता है कि कैसे किस तरीके से हम कहें तो जालसाजी कर सकते हैं। और ये जरूर है कि हो सकता है थोड़ी देर में अभी रिट्रीव इसको भी कर लिया जाए, क्योंकि एक्सपर्ट को पता है कि कहाँ पर गड़बड़ी, कैसे इसको ठीक करना है, वो कर लेंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है जो बार बार इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, और उन तक पहुँचने की जरूरत है, उसको पकड़ने की जरूरत है और एक कड़ा मैसेज देने की जरूरत है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिन पहले सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक हुआ था और अब देखिए एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम ऑफिस के बाद गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है हैकर्स की तरफ से और प्रोफाइल पिक्चर बदल दी गई। आपसे थोड़ी देर पहले हैकर्स ने गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल हैक किया है, प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। ऐसा लग रहा है कि लगातार सरकार को चुनौती देने की कोशिश साइबर ठग कर रहे हैं। 2 दिन पहले सीएम ऑफिस का ही ट्विटर हैंडल हैक हुआ था देर रात और अब एक बार फिर से यूपी गवर्नमेंट नाम से चल रहा था ट्विटर हैंडल, जिसको हैक किया गया है @यूपी गवर्नमेंट के नाम से। ये ट्विटर हैंडल आप ट्विटर पर देख सकते हैं, लेकिन इसे हैक किया गया है, प्रोफाइल पिक्चर बदली गई है। इसके पीछे कौन है, क्या मकसद है, क्या मंशा रही है, इसकी अब जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, हैकर्स ने ट्विटर प्रोफाइल बदल दी है, ट्विटर पर प्रोफाइल की तस्वीर बदल दी गई है। 2 दिन पहले सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से
ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया है। यूपी गवर्नमेंट नाम से चल रहा था ट्विटर हैंडल, जिसे हैक किया गया है और इसके बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे, दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर होगी बैठक। ये अहम अपडेट इस वक्त मिल रहा है। दोनों उप मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद होंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली में मौजूद हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी हिमाचल प्रदेश में हैं। शाम 7 बजे तक जेपी नड्डा हिमाचल में, उनके दिल्ली लौटने के बाद बैठक हो सकती है। शाम 7 बजे के बाद जेपी नड्डा लौट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगे की कार्य योजना व किन कामों को प्राथमिकता दे, इसको लेकर मंथन होगा। सीएम अपने दौरे पर पीएम व गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश के मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दिल्ली का दौरा है। संगठन मंत्री बीएल संतोष जो कि हिमाचल में है, बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। और आपको बताएं कि शाम 7 बजे तक जानकारी यह है कि जेपी नड्डा दिल्ली में होंगे और बैठक ये शुरू होगी। उसके बाद संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली में मौजूद हैं। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, बेहद अहम बैठक उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में हो सकती है, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ लखनऊ से उसी चार्टर्ड विमान में आ रहे हैं और दिल्ली 3:30 बजे करीब वो पहुंचेंगे, जहां पे अगर बात करें तो सबसे पहले वो मुलाकात 5:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी हिमाचल में है, 7 बजे तक उनका हिमाचल में एंगेजमेंट है। उसके बाद वो दिल्ली लौटेंगे, फिर उनके आवास पर ये बड़ी बैठक हो सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो मंत्री बन चुकी है सरकार में, तो लिहाजा नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होना चाहिए, उनके नामों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जो वादे किए गए हैं चुनाव में कि जिस तरीके से आवारा पशुओं को लेकर चाहे बातचीत हो, चाहे मुफ्त सिलेंडर देने की बातचीत हो, या फिर जो पेंशन देने की बात हुई है, विधवा पेंशन और इसके अलावा वृद्धा पेंशन, तो उसमें जिस तरीके से बढ़ोतरी होनी है, तो इसको किस तरीके से आगामी बजट में समायोजित किया जाए और कैसे सबसे पहले प्राथमिक मुद्दों को चुना जाए और उनको कैसे पूरा किया जाए, जनता के बीच संदेश कैसे दिया जाए, तो इसको लेकर के एक बड़ी बैठक होगी आज दिल्ली में, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बीएल संतोष मौजूद रहेंगे और प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। और इनके अलावा अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। अब बात अभिभावकों की फीस क्यों बढ़ी, फीस की करेंगे, क्योंकि एक तरफ महंगाई का बोझ है, दूसरी तरफ स्कूलों की मनमानी भी है, जिसका लाइसेंस अब निजी स्कूलों को मिल भी चुका है, क्योंकि सरकार ने महामारी एक्ट हटाकर स्कूलों को फीस बढ़ाने का आदेश दे दिया, जिससे अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई है कि वो घर चलाएं या फिर बच्चों की फीस भरें। निजी स्कूलों को राहत, अभिभावकों की आफत। फिर चलेगी स्कूलों की मनमानी, अब कैसे चलेगी जिंदगानी। पेट्रोल डीजल की महंगाई का बोझ झेल रही जनता को एक और झटका लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी एक्ट को हटाकर निजी स्कूलों को फीस में वृद्धि करने की अनुमति दे दी और बड़ी फीस की टेंशन अभिभावकों को परेशान करने लगी। पिछले 2 साल से कोरोना की मार की वजह से हमारा व्यवसाय बिल्कुल बेकार हो चुका है। सबसे पहले आदमी अपने घर गृहस्थी और बच्चों की फीस वगैरह के लिए पेमेंट करता है, उसके बाद हमारे फीस के बारे में सोचता है। बढ़ी हुई फीस की टेंशन अभिभावकों के चेहरे पर दिखने लगी है, क्योंकि फीस बढ़ोतरी के इंतजार में बैठे स्कूल अब 9.5% तक फीस बढ़ा सकते हैं, जिससे मध्यम वर्गीय वर्ग पर बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक पहले जहां 10,000 रुपए फीस थी, वहीं अब ये फीस 11,000 तक हो जाएगी। मतलब एक साल में 12,000 रुपए का असर परिवार पर पड़ेगा। और अगर किसी अभिभावक के 2 बच्चे हुए तो 24,000 रुपए और 3 बच्चे हुए तो 36,000 रुपए अब उसे फीस में ज्यादा भरने होंगे। लेकिन यहाँ तक आपने महंगाई की बात करी, तो महंगाई दोनों पक्षों के लिए, विद्यालयों के लिए भी उसी बराबरी से है। स्कूल की चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, डीजल पेट्रोल के रेट देख लीजिए, उसकी वजह से स्टेशनरी, सभी चीज़ें महंगी हो रही है। और फी रेगुलेशन एक्ट जो 2018 में यूपी सरकार ने पास किया था, उसके बाद कोविड की परेशानी सामने आई और 19-20 सत्र के बाद सरकार ने फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी। तो जो 19-20 में जो फीस थी, उसके ऊपर अभी एक और जियो हो गया था 7 जनवरी को कि इस वर्ष भी 2022 और 23 के लिए भी फीस की वृद्धि नहीं होगी। फीस बढ़ोतरी का ये ऐलान अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना
वहीं बांदा जेल में बंद माफिया डॉन माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके तहत मुख्तार की मां राबिया अंसारी के 3 करोड़ 25 लाख के प्लॉट को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। योगी सरकार 2.0 की वापसी के बाद एक बार फिर से माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राबिया अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की मां है, उनकी संपत्ति कुर्क की गई है, 3 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति, और ऐसे में मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। योगी सरकार 2.0 के आने के बाद तो ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। किस तरीके से मुख्तार अंसारी पहले के मामले में अब भुगतान कर रहा है, इसके साथ ही साथ पूरा परिवार इस संपत्ति कुर्की में फंसा हुआ है। उसकी मां की संपत्ति कुर्क की गई है। फिलहाल ये ज्यादा जानकारी है। आपको लगातार इस खबर पर अपडेट देंगे, एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। आजम खान को लेकर छिड़े घमासान के बाद भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवाद है और वो आंतरिक लोकतंत्र से परे है और इसीलिए उनके नेता के खिलाफ विद्रोह के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का ट्वीट आपको बता रहे हैं, सपा में विद्रोह के स्वर सुनाई दे रहे हैं। जिस तरीके से शिवपाल यादव की नाराजगी और उसके बाद आजम खान के मीडिया प्रभारी का बयान सामने आया, उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवाद से परे है। समाजवादी पार्टी के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवाद के हैं और वो आंतरिक लोकतंत्र से परे है, इसीलिए उनके नेता के खिलाफ बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, विद्रोह के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ये सिद्धार्थनाथ सिंह ने लिखा है, चुटकी उन्होंने ली है। जिस तरीके से शिवपाल यादव की नाराजगी और आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान का जो बयान सामने आया है, उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला किया है। और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्तार की हेकड़ी हुई तार तार, कार्रवाई की जद में पहले आया मुख्तार, कार्रवाई के निशाने पर फिर आया परिवार। 90 के दशक से पूर्वांचल की गलियों में अपनी मूंछ परताव देकर घूमने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी की सारी हेकड़ी निकाली जा चुकी है। वो इस वक्त बांदा जेल में बंद अपने गुनाहों के एवज में मिलने वाली सजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक एक कर उसकी सारी संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चल रहा है या फिर उसे जब्त किया जा रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्तार अंसारी परिवार के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस इमारत पर कार्रवाई की गई उसे मुख्तार अंसारी ने अपनी मां के नाम पर खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर पहले भी नोटिस दिया जा चुका था। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माता जी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है एवं इसका बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। गाजीपुर पुलिस की तरफ से मुख्तार के खिलाफ जो हंटर चला है उसमें करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में कार्रवाई, करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट कुर्क, मुख्तार अंसारी की मां के नाम पर थी संपत्ति, करीब 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माताजी के नाम पर थी।
ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3.25 करोड़ है और ये अभी कुर्क कर दी गई है। जिस गाजीपुर की गलियों में रौब झाड़ता था मुख्तार, उन्हीं गलियों में घूम घूम कर पुलिस उसकी अकड़ को नीलाम कर रही है। 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी को बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब मुख्तार के परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों पर ये सरकारी नोटिस चस्पा हुआ हो। इससे पहले भी मुख्तार की मां के नाम पर दर्ज करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। 9 जून 2021 को मऊ पुलिस ने की थी कार्रवाई। दक्षिण टोला इलाके की संपत्ति को किया था जब्त। करीब 24 करोड़ की संपत्ति पर लगा सरकारी ठप्पा। 2015 में मुख्तार अंसारी ने मां के नाम कराया था बैनामा। योगी सरकार 1.2 में पहले ही मुख्तार एंड फैमिली के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के साथ साथ उनकी पत्नी के नाम खड़ी की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो वहीं अब योगी सरकार 2.2 में भी वही कार्रवाई जारी है। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।